कि वही पर्सनालिटी आपकी हैंडराइटिंग और आपके सिग्नेचर में रीड की जा सकती है कि आप कैसे हो। तो डॉट अगर एंड में कर रहा है, मिडल में कर रहा है, शुरुआत में कर रहा है या सिग्नेचर के एंड में कर रहा है, कहाँ कर रहा है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हैंडराइटिंग से डिटेक्ट करिए। नमस्कार, मी आरजे शरद आणि काही इंटरेस्टिंग विषयांवरती आपण नेहमीच बोलत असतो, पण आज थोडंसं मला आणखीन एका वेगळ्या विषयाबद्दल बोलायचं आहे। म्हणजे आपण आपली लाईफ एन्जॉय करत असताना किंवा आपली लाईफ नेहमी पुढे घेऊन जात असताना वेगवेगळ्या अचीवमेंट्स आपल्याला करायचे असतात। म्हणजे प्रत्येकाचे काही ना काही गोल्स असतात आणि हे गोल्स पूर्ण होत असताना ज्या अडचणी येतात, ज्या काही समस्या असतात, तर त्या आपण फेस करत पुढे जात असतो। अशा वेळी आपल्याला थोडंसं काही गोष्टी माहीत असणं गरजेचं असतं की आपल्या लाईफमध्ये काय इम्पॅक्ट करतायत गोष्टी, ते रिफ्लेक्ट होतं आपल्या वागण्या बोलण्यातून जसं तसंच आपल्या हँडरायटिंगमधून सुद्धा। आणि हाच एक इंटरेस्टिंग विषय जो आहे तो आपण आता इथून पुढे या वेगवेगळ्या व्हिडिओजमध्ये पाहणार आहोत। सही अनकही विथ नेहा जैन, आणि आता नेहा जैन आपल्यासोबत आहेत। हॅलो, नमस्ते। हॅलो, नमस्ते मॅम, सगळ्यात आधी हा खरंच इंटरेस्टिंग विषय आहे आणि काय सांगाल तुम्ही की सही किंवा हस्ताक्षर हे कशा प्रकारे रिफ्लेक्ट करतात आपल्या आयुष्यावरती? बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ये आपकी पूरी आइडेंटिटी को बताता है। अगर हम आज कोई भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर उस पर करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके द्वारा वो प्रूवन है, राइट। तो सिग्नेचर आपकी आइडेंटिटी है, आपकी प्रेजेंस को बताता है, से आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डिफाइंड होती है। क्यों उसको एक थंब के फिंगरप्रिंट की इक्वलेंट उसको माना गया है। सो आपका जैसे अगर सिग्नेचर किसी को नहीं आता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, थंब लगा दो आप, राइट। उसी के इक्वलेंट सिग्नेचर है। सो ये तो आपकी पूरी आइडेंटिटी को बताता है। ओके, तर आता मला द्यायचं आहे नेहा जैन मॅम यांचं इंट्रोडक्शन, ज्या एक वेल नोन अशा सांगलीच्या ग्राफोलॉजिस्ट आहेत आणि त्यांनी आत्तापर्यंत हजारो अशा सिग्नेचर्सवरती अभ्यास केलेला आहे आणि याशिवाय सुद्धा त्या एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आणि लाईफ कोच सुद्धा त्या आहेत। तर यांच्याकडून आता इथून पुढे ज्या काही इंटरेस्टिंग गोष्टी तुम्ही ऐकणार आहात, तर नेहा मॅम, मला असं वाटतं की आपण थोडंसं काही एक विशेष एक्झाम्पल्स, विशेष उदाहरणापासून सुरुवात करूया की जेणेकरून लोकांनाही ते लक्षात येईल की काय नेमकं सहीचं महत्त्व असतं आपल्या लाईफमध्ये। सिग्नेचर आपकी, जैसे मैंने कहा कि खुद की एक आइडेंटिटी है, राइट। सो वैसे वेल नोन आइडेंटिटीज भी अगर हम ले किसी को, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या शाहरुख खान है जो वेल नोन है, उनके सिग्नेचर से उनकी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन होती है। तो अगर हम बात करें शाहरुख खान का सिग्नेचर, तो वो सिर्फ शाहरुख लिखता है, खुद का पूरा नाम लिखते हैं, राइट। खुद का नाम लिखने वाले लोगों ने जैसे खुद की आइडेंटिटी बनाई है। सेल्फ मेड इंसान है ये लोग। थोड़े से लोगों को सेल्फिश दिखते हैं, लेकिन वो खुद के स्ट्रगल, खुद की लाइफ को बनाने में, खुद का एक रिकॉग्निशन पाने में उनकी खुद की मेहनत लगी होती है। वैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर अगर आप देखेंगे तो वो हिंदी में पहले सिग्नेचर किया करते थे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर किया करते थे। वो अपने जन्म, अपने लोगों से, अपने कर्म भूमि से जुड़े हुए लोग, अपने लोगों के लिए सब कुछ करना उनका एक नेचर है जो रिफ्लेक्ट होता है। पर अभी उन्होंने जैसे चेंजेस किया है, कई बार इंग्लिश में सिग्नेचर जैसे ही करने लगे हैं, वैसे ही उन्होंने बाहर भी बहुत अच्छे कनेक्शन बनाए हैं। देश के प्रधानमंत्री 3 बार रह चुके हैं और बाहर आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे कनेक्शंस उन्होंने बिल्डअप किए। तो ये होता है एक्सेप्टेंस, व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग द अदर लैंग्वेज ऑल्सो। खुद की लैंग्वेज में से कोई अगर पंजाबी में सिग्नेचर कर रहा है, कोई मराठी में, कोई अपने किसी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में सिग्नेचर कर रहे हैं, तो वो लोग खुद की मिट्टी से जुड़े होते हैं। खुद के लोग, खुद के परिवार, खुद का गाँव, खुद का शहर, खुद की भाषा उनको बहुत प्रिय होती है, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो इंग्लिश में कर रहा है वो नहीं है, बट दे गिव द एक्सेप्टेंस टू अदर एज। ओके, तो आता मला फक्त हे विचारायचं आहे किंवा या गोष्टीबद्दल जास्त इंटरेस्ट आहे की ग्राफोलॉजी, तुमचं क्षेत्र, हे नेमकं काय काम करतं या गोष्टींसाठी? ग्राफोलॉजी इट्स अ साइंस। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं या किसी का फ्यूचर बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ प्योर साइंस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग है। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो स्टोरीज का भंडार होता है। आपके साथ में जो बीता है बचपन से लेके आज तक, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे लोगों के माहौल में आप रहे हो, जो जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आपने फेस किए, वो एक स्टोरी के फॉर्म में, एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कितना नेगेटिव है या कैसे बोलता है, इसके पास तो बैठना ही नहीं, बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी ऐसी, वो लाइफ में ऐसे ऐसे माहौल से गुजरे हैं कि आज वो हर चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं। वैसे ही कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं। सो ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे। बट ग्राफोलॉजी इट्स अ साइंस
आपकी वही पर्सनालिटी आपकी हैंडराइटिंग और आपके सिग्नेचर में रीड की जा सकती है कि आप कैसे हो, आपका नेचर, बिहेवियर, आपका सोचने का अंदाज, आप कॉन्फिडेंट है या नहीं, आपको कब लगता है, आप कंफर्टेबल कब फील करते हो, सब कुछ आपकी हैंडराइटिंग से में रिफ्लेक्ट होता है. ओके. तर मला हे विचारायचं आहे की काही छोट्या छोट्या बदलातून सुद्धा आपण काही गोष्टी घडवू शकतो आपल्या लाईफमध्ये, असं तुम्ही म्हणालात. तुमच्या म्हणजे सहीवरून सुद्धा गोष्टी बदलू शकतो आपण. Yes. तर तसं छोटा चेंज म्हणजे काय सांगाल तुम्ही? म्हणजे छोटा चेंज अगर बात करें तो सिग्नेचर में एक छोटा डॉट भी अगर आप लगाते हैं, उसका प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. यानी कि अगर कोई इंसान अपना सिग्नेचर कर रहा है तो वो डॉट अगर लगा रहा है तो कहाँ लगा रहा है और कितने डॉट उसमें लगा रहा है, उससे भी आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है. ओके. अगर हम एज ए ग्राफोलॉजिस्ट अगर ग्राफोथेरेपी दे रहे हैं और वो हमको लग रहा है कि डॉट इज नॉट सर्विंग टू दैट पर्सन, तो हम वो डॉट रिमूव करेंगे. आप उसमें बाय द प्रैक्टिस ओके. आप 2-3 महीने बाद उस इंसान की पर्सनालिटी में चेंज देख सकते हैं. ओके. तो डॉट अगर एंड में कर रहा है, मिडल में कर रहा है, शुरुआत में कर रहा है या सिग्नेचर के एंड में कर रहा है, कहाँ बरं. कर रहा है, बरं. बहुत फरक पड़ता है. तर डॉट, आता हा छोटा चेंज सुद्धा बदल घडवू शकतो, पण तो कुठं असायला पाहिजे किंवा कुठं नसायला पाहिजे ह्या गोष्टी सुद्धा त्याच्यातून आपल्याला सांगता येतात. यस, लेकिन वो पूरे प्रोफेशन से डिपेंड करती है. ओके. सपोज हमें किसी के सिग्नेचर में ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत इंट्रोवर्ट है, ज्यादा ओके. लोगों से बात नहीं करता है, छुपा रुस्तम है, बातें अच्छा. छुपाता है, अच्छा. थोड़ा सीक्रेटिव नेचर का है, अच्छा. लेकिन वो इंसान अगर हम लोग बोले डिटेक्टिव है, ओके. तो उसके लिए तो ये चीजें अच्छी है ना, ओके. उसके प्रोफेशन के लिए अच्छी है. ओके. तो हम उसके इस नेचर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये उसके प्रोफेशन को सर्व कर रहा है. वही यही इंसान कोई अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है या बैंक में मैनेजर है, तो ये चीजें उसके लिए अच्छी नहीं है. उसको ओके. बहुत ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, क्लियर रहना पड़ेगा. बातें छुपाएगा तो काम नहीं चलेगा, राइट. बरोबर. तो प्रोफेशन से आपका सिग्नेचर बहुत डिपेंड करता है. तो हम चेंज भी उसी को देते हैं जिसको नीड है. ओके. दवाई पैरासीटामोल बुखार की है, लेकिन वो सबको उसके वजन के अकॉर्डिंग, उसके साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है, हर किसी को नहीं दी जाती, राइट. बरोबर. सो वो देख के दिया जाता है. इसका भी एक ओके. क्राइटेरिया है. म्हणजे हे सुद्धा पूर्ण वेगवेगळी व्यक्तिमत्व जे एकत्र म्हणजे जे आपण त्यांना पाहतो, त्यांच्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला जातो आणि मग त्यातून आपण सही आपली बदलून त्यांच्या लाईफमध्ये बदल घडवू शकतो, पॉझिटिव्ह बदल. एग्जैक्टली. मतलब अगर उनको किस चीज की नीड है, उनकी पर्सनालिटी है ऐसी, लेकिन इन फ्यूचर वो पर्सनालिटी उनको सर्व करेगी या नहीं. अगर वो बनना चाहता है कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन वो इंसान में करेज ही नहीं दिख रहा है मुझे, ओके. उसकी हैंडराइटिंग में पूरा डरपोक इंसान है, उसको हाइट से डर लगता है, छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाता है, चैलेंजिंग नहीं है, हाँ. तो पायलट का सपना कैसे पूरा करेगा. ओके. या कोई भी ऐसी चीज जो करेज जहाँ पे लगने वाला है, हाँ. तो वहाँ पे हमें काफी पता चल जाता है. तो एज ए ग्राफोलॉजिस्ट वी कैन इवन हेल्प अ पर्सन फॉर द करियर काउंसलिंग. उसके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, 2 लोगों में बन नहीं रही है और उनके अंदर कितनी कंपैटिबिलिटी है, ये भी हम हैंडराइटिंग के थ्रू देख सकते हैं. रिक्रूटमेंट में ओके. जैसे कि किसी को जॉब चाहिए तो पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल उस बंदे के अकॉर्डिंग है या नहीं, ओके. इस सब ग्राफोलॉजी के द्वारा हेल्प की जा सकती है. पण ग्राफोलॉजीमध्ये हस्ताक्षर आणि सिग्नेचर यामध्ये हस्ताक्षर कशा प्रकारे त्याचा अभ्यास केला जातो, आणि आता सिग्नेचर बद्दल तर आपण सांगितलंच, तसं हस्ताक्षर, हँड रायटिंग कशा प्रकारे काय त्याच्याबद्दल अगर आप थोडं. सिग्नेचर की बात करो, सिग्नेचर इज जस्ट योर पब्लिक पर्सनैलिटी. बरोबर. कहते हैं ना, एक पूरा पौधा होता है, पौधे के ऊपर जो फ्लावर होता है, ओके. अगर हम लोग उस पौधे की पहचान करनी है तो सबसे पहले उसका फ्लावर अगर दिख जाए तो मैं जल्दी से पहचान हो जाती है, अरे ये मोगरा का पौधा है, ये गुलाब का पौधा है, ये बरोबर. उसका है. पत्तों और उसकी चीज बाद में आती है. वैसे ही आपका सिग्नेचर है, वो फ्लावर है, बरोबर. एंड रिजल्ट है, राइट. पब्लिक पर्सनालिटी है, राइट. जो कि सिर्फ 5% पार्ट आपका बताती है. लेकिन आपकी हैंडराइटिंग एक आपकी पूरी कहानी है, आपकी पूरी किताब है, जिसमें पूरी स्टोरीज छुपी है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुए, आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपका घर का माहौल कैसा था, आपने लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, बचपन में पार्शलिटी हुई है या सपोर्ट मिला है, पापा साथ में रहते थे या नहीं रहते थे, मम्मी द्वारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो या पापा की तरफ से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, हर चीज़ आपकी हैंडराइटिंग से. इवन हमने तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हैंडराइटिंग से डिटेक्ट करी है. ओ. और सिर्फ राइटर के नहीं, राइटर के घर में भी अगर किसी को रहेगा तो वो भी हैंडराइटिंग से हमने डिटेक्ट किया है. ओ. और पता चलता है उसमें कि आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम थी क्या, आपको नहीं तो पैरों में दर्द, कमर में दर्द, बैक में प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम वगैरह भी सिग्नेचर हैंडराइटिंग में देख के बताया जा सकता है. व्हेरी इंटरेस्टिंग विषय हा आहे, आणि खास करून
बऱ्याच काही गोष्टी अजूनही आपण ग्राफोलॉजीबद्दल जाणून घेणार आहोत, किंवा हे शास्त्र काय आहे. जसं मॅमनी सांगितलं त्याप्रमाणे हे एक सायन्स आहे. जसं ज्योतिषशास्त्र वगैरे काही आपले शास्त्र आहेत, त्याप्रमाणेच आपलं हस्ताक्षर आणि आपलं सिग्नेचर, आपली सही ही खूप मॅटर करते आपल्या आयुष्यासाठी. आणि म्हणूनच सही अनकही विथ नेहा जैन हा कार्यक्रम जो आहे, हा प्रोग्राम जो आहे, तो तुम्ही इथून पुढे नेहमीच वेगवेगळ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आणखीन अशाच इंटरेस्टिंग गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.